In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear parents, Assalamu alaikum. In today's video, we will discuss the admission criteria of the cadet colleges of Pakistan. The students who are motivated to get admitted in cadet college of Pakistan must know the important points in order to take admissions in their particular colleges. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने कवर अप करके आप एडमिशन ले सकती हैं कैडेट कॉलेज ऑफ पाकिस्तान के, और इसमें आप अपने फर्दर स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो प्राउड फोर्सेस हैं, पाकिस्तान एयर फोर्सेस है, पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान आर्मी है और पाकिस्तान नेवी है, तो इसमें किस तरीके से आप कमीशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम डिस्कस करेंगे। As far as the eligibility criteria is concerned, हमें सबसे पहले हम आ जाते हैं उन बच्चों की तरफ जो कि इसमें एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तानी तमाम स्टूडेंट्स की यही होती है कि सबसे पहले हम अपने मुल्क को सर्व करें और पाकिस्तान फोर्सेस को ज्वाइन करके हम उसको सर्व करें। तो एवरीवन इज़ अ ग्रेट एस्पायरेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम ये जो एज क्राइटेरिया जो है वो कैडेट कॉलेजेस की डिमांड होती है वो 11.5 ईयर्स, 11.5 साल से लेके 14 ईयर्स तक उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब डिफरेंट कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे, मोर देन 1 डजन कैडेट कॉलेज आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 11.5 साल 11.5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 14 ईयर्स जो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो जिस तरह के अब कैडेट कॉलेजेस हैं जो कि सरगोदा की विसिनिटी में हैं, जो PFA कैडेट कॉलेज है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 11.5 ईयर से लेके 13.5 ईयर्स है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने देखना है कि इफ़ यू आर इन द एज ऑफ बिटवीन 11.5 ईयर एंड हाफ ईयर टू द 14 ईयर्स, अगर आप 11.5 साल से लेके 14 साल की उम्र है आपकी, तो आप उसके लिए एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फिज़िकली फ़िट होना। फिज़िकली फ़िट होना, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, आप पाकिस्तान फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप मेंटली और फिज़िकली बोथ आपको परफेक्ट होना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती कोई भी फोर्स जो है पाकिस्तान की। तो आपको यू मस्ट बी फिज़िकली एंड मेंटली फिट। तो उसमें आपकी एज पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, आपकी जो हाइट और आपका वेट, ये एज हाइट, अगर आपको भी पेशेंट नहीं है किसी क्रॉनिक डिजीज़ के मीन से, हेपेटाइटिस A B C अगर ये आपका नेगेटिव है, तो फिर आप मेडिकली फ़िट हैं, तो इस सेंस में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स की कुछ डिमांड्स हैं जो कि हमने इसको फुलफ़िल करना होता है। और इसी तरीके से हम आ जाते हैं अब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो कि हमारी जो फिज़िकल ग्राउंड्स को, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कैडेट कॉलेजेस की डिमांड होती है, और हर कोई जो उनके प्रॉस्पेक्टस में ये चीज़ शामिल होती है कि आपने अगर एडमिशन लेना है और आप समझते हैं कि आप एक सूटेबल एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट हैं पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको ये चीज़ उनकी फुलफिल करनी पड़ेगी। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आप पता चल सके कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं रिस्पेक्टिव प्रॉस्पेक्टस में भी अवेलेबल होती हैं। सेकंड चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोग वरी होते हैं, कंसर्न होते हैं कि सिलेबस क्या होता है इनका, या हमें कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। तो एज़ फार एज द सिलेबस ऑफ कैडेट कॉलेज आर कंसर्न, मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें आपको असेस किया जाता है बेटा, उसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, उर्दू है, जनरल साइंस, और इन सम केसेस कुछ कॉलेज में वो इस्लामियात को भी डील करते हैं। और इसमें जो असेसमेंट होती है ये हमने इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स और जनरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने होते हैं। जो PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनके सब्जेक्ट से, या जो भी आपके जो नेशनल करिकुलम है उनके सब्जेक्ट्स में से मोस्टली असेस किए जाती हैं। तो आप अगर कोई और सिलेबस पढ़ रहे हो अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में, जो भी कोई है, तो वो उसकी इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो मेन चीज़ें आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप PTB के करिकुलम को स्टडी करें, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, और इसी तरह आप इन सब्जेक्ट्स में अपनी एक्सपर्टीज़ को हासिल करके
ایک سکسیزفل کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. اوکے, اب تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے بیٹا, اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, پریپیئر کرنے کے لیے. ویسے تو بہت سارے اچھے کمپیسز ہیں, اکیڈمیز ہیں, لیکن میں پریفر کروں گا کہ آپ اگر سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں اور آپ اتنی سی ایج میں 11.5 سے 13.5 سال کی عمر میں اگر آپ کی یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی ہے سیلف اسٹڈی کی, تو آئی تھنک آپ کو نہ کسی اکیڈمی کی ضرورت ہے, نہ کسی اکیڈمک گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ صرف اور صرف اپنے سبجیکٹس کو اگر اچھی اسیسمنٹ کے ساتھ پریپیئر کر سکتے ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت امید ہے کہ آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنے جو رسپیکٹیو سبجیکٹ کے ٹیچرز ہیں, اگر آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں, انگلش کے ٹیچر ہیں, میتھس کے ٹیچر ہیں, سائنس کے ٹیچرز ہیں, اردو اسلامیات کے ٹیچر ہیں, تو ڈیفینیٹلی ول گائڈ یو ویری ویل. اور اس میں آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں بیٹا, کیونکہ پاکستان فورسز ہیں اور یہاں پہ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. یہاں پر اگر ذرا سے بھی آپ کسی بھی سبجیکٹ میں لوز کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور ایز یو نو کہ پاکستان فورسز میں وہ دنیا کی بہترین فورسز میں ہیں, وہ اسی لیے ہیں کہ وہاں پر جو میرٹ ہے وہ بالکل ان کا ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. تو امید کرتا ہوں کہ ریٹن ٹیسٹ اور جو پراسپیکٹس ہیں ان کی اویلیبلٹی ان دا مڈ آف جولائی, یو ول بی ایبل ٹو گیٹ پراسپیکٹس فرام دا ریسپیکٹیو سورسز. اور اس کے بعد جو آپ کے ایگزامز ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہ موسٹلی ان اکتوبر میں ہوتے ہیں, اکتوبر نومبر میں ان کے جو ایگزامس ڈیٹ ہوتی ہیں, اور یہ بھی فلی اسکیجولائزڈ آپ کو پراسپیکٹس میں انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ 4 to 5 months جو ہوتے ہیں پریپریشن کے لیے ہوتی ہیں. تو آئی تھنک these months are enough for you guys to learn and seek well. But the thing which is matter is your contentment, is your determination, is your self-effort. All these things which is important is your concentration regarding your subjects. So I hope this video is useful for you in terms of getting admission in Cadet College. My best wishes are always with you. Thank you for it, and thank you very much for watching this video. Stay blessed.